अस्सलाम वालेकुम। ईरान तुझे सलाम, ईरान तुझे लाखों सलाम, ईरान तुझे सलाम सलाम सलाम। 56 बहनों के इकलौते भाई ईरान ने घुसपैठिए मुल्क को घुस घुस के मार रखा है। ईरान के लिए एक शेर है, लाखों में मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, लाखों में मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कद्र करो कामयाब नहीं नायाब है ये। जैसे आप देख रहे हैं कि ईरान पे जिस तरह घुसपैठिए यहूद मुल्क ने हमला करा और कहा कि हमें शक है कि ये हमारे पे हमला ना करते, बड़ा इजी लिया। इनको लगा कि जिस तरह हम फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह हमने इराक़ को बर्बाद करा, लीबिया को बर्बाद करा, शाम को बर्बाद करा, हमारे निशाने पे हर मुस्लिम देश रहता है, ऐसे ही हम ईरान को निशाने पे रखेंगे और उसको मार देंगे। तुम ईरान के बारे में नहीं जानते। और ये वो कौम है जो मुहर्रम में खुद को पीटती है इतना, जब याद करती है कि करबला में क्या हुआ होगा तो सोचो अगर तुम उसकी तरफ आंख उठाकर देखोगे तो तुम्हें किस तरह धपरदूस करेगी। ईरान वो नहीं कि धमकी दे दो और ईरान खामोश बैठ जाएगा। ईरान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो धमकियों से नहीं डरता, डायरेक्ट जाकर उस पर असरअंदाज होता है। अगर ईरान को कोई छेड़ता है तो वो उसको छोड़ता नहीं। जैसे आपने देखा वो डायपर बेबी ट्रम्प बेचारे जो जमहूरी टाइप के हैं, हम ये कर देंगे, हम मार देंगे, ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे, और अब सरेंडर करके बैठे वो घुसपैठियों के अब्बा फूफा। वो घुसपैठिए कहाँ हैं जो कह रहे थे अपनी चढ़ियाँ निकाल के मुजरे कर रहे थे। पैराशूट बनाने का मैंने मशवरा दिया कि पैराशूट बनाओ, फटी हुई चड्डियों का कुछ तो यूज़ करो। भारत में ही चीखम चिल्ली मचाते रहोगे, तुम्हारा नाजायज़ बाप तुम्हें बुला रहा है, घुसपैठिया तुम्हें बुला रहा है, उनके पास आर्मी नहीं बची। जाओ अपनी चड्डियों के पैराशूट बनाओ, अपनी लंगोटी के घुंघरू बना के खूब मुजरे करो, दबा कर मुजरे करो। तो ज़बरदस्त तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है। ईरान ने छक्के चुटा रखे हैं, नाको चने चबा रखे हैं, और रशिया और चाइना भी खुलकर ईरान के साथ खड़े हो गए कि अगर अमेरिका खबरदार, तूने ये कहा होगा कि आयतुल्लाह खुमैनी को हम मार देंगे, या आयतुल्लाह खुमैनी का कत्ल ही इस बात का प्रमाण है कि युद्ध रुक जाएगा, तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि आयतुल्लाह खुमैनी पे हाथ भी लगा दो, हमें पता है आयतुल्लाह खुमैनी का, फिर भी हम नहीं मारेंगे। अबे जब तुमने इतने लोग मार दे, तुम्हें लगता है कि आयतुल्लाह खुमैनी को मारोगे तो ईरान ख़त्म हो जाएगा? ईरान आयतुल्लाह खुमैनी का नाम नहीं है। आयतुल्लाह खुमैनी से ईरानी मोहब्बत करते हैं। वो वाला हाल नहीं कि तुम सऊदी वाला हाल समझ रहे हो कि जब सऊदी में तुम गए थे ट्रम्प बाबू, तो वहाँ की सारी औरतें जो झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर बाल खोल खोल के, झुंडे खोल खोल के तुम्हारे इस्तकबाल कर रही थी, तो तुमने क्या ईरान को भी ये समझा है कि वहाँ पर तुम्हारा ऐसे इस्तकबाल होगा? इस्तकबाल तो होगा अगर तुम मुँह से मिसाइल फेंकोगे और पीछे से बम मारोगे तो तुम्हारे ऊपर ईरान सचमुच बम मारेगा। ये देखिए कि ईरान में तबाहियां मची हुई हैं। ज़बरदस्त तरीके से घुसपैठिया यहूद मुल्क ईरान को बर्बाद कर रहा है, उनके हॉस्पिटल को, उनकी सरकारी बिल्डिंग को, उनकी मीडिया की बिल्डिंग को, उनके सिविल एरियाज़ को, सबको बर्बाद कर रहा है, लेकिन नहीं बता रहा कि हमने क्या करा। एक बम गलती से इनका अस्पताल के पास से गुजर गया और उसके कंपन से अस्पताल के शीशे टूट गए, तो सारे हिंदुस्तान के जितने भी स्ट्रीम चैनल थे उनके गुर्दे फेफड़े छिल गए। हाय हाय, वॉर का उल्लंघन करा, ये देखो अस्पताल पे हमला करा। उस वक्त तो अपनी अम्मा की कोख में टहल रहे थे सारे के सारे, जब वो 2 साल से गाजा को बर्बाद कर रहा था, गाजा के बच्चों को मार रहा था। कमाल की बात है कि 3 दर्जन से ज़्यादा फिलिस्तीन के अस्पतालों को ख़त्म कर दिया घुसपैठिया मुल्क ने, तब नहीं इनके मुंह से चूंचा भी निकला। तो ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ईरान जो है इनकी नाक काट रहा है, और आज ट्रंप ने धोखा दे दिया। मैं पहले ही कहती हूँ कि ट्रंप उसका तो दुश्मन होता ही है जिसका दुश्मन होता है, ट्रंप उसका भी दुश्मन होता है जिसका दोस्त होता है। ट्रंप ने देखा कि जब रशिया भी कह रहा है कि हम तुझे देख लेंगे, चाइना भी कह रहा है हम तुझे देख लेंगे, तो ट्रंप ने कह दिया है अपनी नाजायज़ औलाद से कि 2 हफ्ते का वक्त दो, हम 2 हफ्ते बाद सोचेंगे कि हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए नहीं चाहिए। हालांकि हमें पता है कि तेरी नाजायज़ औलाद के पास इतनी भी पावर नहीं, वो सारी पावर तेरी है, तू ही भेज रहा है। लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि आयतुल्लाह खुमैनी को मार देंगे, उनके साइंटिस्टों को मार दिया, उनके तुमने टॉप कलेक्शन के लीडरों को मार दिया, उनके आर्मी के कमांडो को मार दिया, तो ईरान उसका नाम नहीं है। ईरान में एक को मारो 1000 पैदा होते हैं। जैसे तुमने देखा ना, ईरान ने मुल्ला बम फेंका, ईरान का जो मुल्ला मिसाइल था उसने 20-20 बम निकाले, 20-20 बच्चे पैदा हुए, और तुम्हारे घुसपैठिया मुल्क की ऐसी
कैसी मारी। तो आई सपोर्ट ईरान, हम ईरान के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं। और ये जो घुसपैठिया कहते हैं कि ये आई सपोर्ट घुसपैठिया, तो देखो तुम्हारा तो कोई मतलब है नहीं, ना तो तुम यहूदी हो, ना तुम कोई घुसपैठिया मुल्क के हो। हाँ, हमारा रिश्ता है ईरान से क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, हमारा रिश्ता है फ़िलिस्तीन से क्योंकि वो शोहदाओं की नगरी है, हमारा रिश्ता है इन 56 बहनों से भी क्योंकि सारे इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं। लेकिन तुम्हारा तो कोई लेना एक ना लेना दो। तो इस वक्त ईरान इतने नुकसान के बावजूद भी लगातार इनको जवाब दे रहा है और लगातार जंग में टिका हुआ। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह घुसपैठिए मुल्क का गुरूर यही तोड़ेगा। आमीन।